हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं उपेंद्र कुमार। आज मैं एक ऐसी मुद्दा पे बात करने वाला हूं जिसे शायद आप सबको पता होगा। हमारे सामने पंचायत चुनाव आ गई है और इस पंचायत चुनाव का मतलब क्या होता है, वाकई में ही उसको जो स्टडी करेगा उसके बारे में वही जान सकता है। एक बात बताऊं मैं आप सबको कि हमारे संविधान को लिखने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, और जो उसमें है, पहले दो वर्ग आते थे, एक कुलीन वर्ग आते थे और एक साधारण वर्ग आते थे, जिसमें कुलीन वर्ग हमेशा से साधारण वर्गों को प्रताड़ित और उसका शोषण करते आए हैं। लेकिन वो कभी और की बात थी जिस समय सभी लोग जागरूक नहीं थे। लेकिन इस समय लगभग लोग जागरूक हो चुके हैं। लेकिन एक बात अभी भी है, जागरूक होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे बातें सोचते हैं कि मेरा तो काम चल रहा है, मेरा काम तो चल रहा है, मैं अपने काम को छोड़ करके, मैं अपने वर्क को छोड़ करके उस बात पे ध्यान देने की मुझे क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों, इसी को देखते देखते हमारे पूर्वज चले गए, उसके बाद से हम लोग आए हैं। अगर हम लोगों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हम लोग भी चले जाएंगे, और जिस प्रकार से अभी का माहौल है, आने वाले समय में उससे भी खराब माहौल होने वाला है। आप देख रहे हैं कि महंगाई किस कदर बढ़ते जा रही है, लेकिन इससे बातें करने वाला कोई नहीं है। इस पे बातें करेगा भी कोई नहीं। क्यों कोई करेगा? इंडिया में मजदूरों की, किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है। एक मजदूरा दिन भर मजदूरी करेगा या जाकर के धरना प्रदर्शन या किसी से अपनी मांग करेगा। अगर एक दिन वो काम नहीं करता है तो दूसरे दिन उसके घर की रोजी रोटी यानी कि चूल्हा नहीं जलता है। क्या करेगा वो? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में इतनी सारी सुविधाएं, और हम लोग जागरूक भी हैं, तो क्यों ना हम लोग दूसरे को जागरूक करें। आज के मेरा मुख्य पर्पस यही होगा कि सामने पंचायत चुनाव है। मैं किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा गांव समाज जब तक विकास नहीं करेगा तब तक हमारा देश विकास नहीं करेगा। हम सबसे पहले गांव समाज से शिक्षा को बढ़ावा देंगे, तो उसके बाद से हमारा गांव समाज के साथ साथ देश भी बदल सकता है। तो आज का हमारा जो अपना मुख्य पर्पस है, हम उस कुछ मुख्य बिंदुओं को आपके सामने प्रकट करेंगे। तो सामने पंचायत चुनाव को लेकर के हम एक छोटा सा वीडियो आप सबके सामने बनाने के लिए आया हूं। आप सामने देखिए वार्ड लोगों को, सामने देखिए मुखिया लोगों को, सामने देखिए जिला परिषद को। इसमें आप सब ने कभी वार्ड का क्या पावर होता है, वार्ड के अंदर कौन कौन सी काम आती है, मुखिया क्या होता है, मुखिया के अंदर कौन कौन सी काम आती है, जिला परिषद क्या होता है, उसके अंदर में कौन सा काम आता है। अभी तो मैं सांसद और विधायक के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि उन लोगों का तो काम हो चुका है। उन लोगों के बारे में कोई बात करने से कोई फायदा नहीं है। कुर्सी मिल चुकी है, काम करे तब वो ठीक, और ना करे तब वो ठीक। तो आज हम लोग बात करेंगे मुखिया प्रत्याशी, जिला परिषद और वार्ड लोग के बारे में। आप सब ने देखा होगा कि यहां पर किस प्रकार की राजनीति चल रही है।
चुनाव जीत जाने के बाद से सब लोग कौन सी प्रत्याशी कहां पर विलुप्त हो जा रहे हैं, इसके बारे में हम क्या आप सब जानते हैं। बात करेंगे विकास की। यहां पे इस बार उसी प्रत्याशी को चुनिए। हम यहां पर किसी हिंदू को नहीं चुनेंगे और ना ही किसी मुसलमान को चुनेंगे। आज हम चुनेंगे तो एक इंसान को चुनेंगे, जो इंसान एक कार्यशील और विकासशील हो। जब तक वो विकासशील नहीं होगा, परिपूर्ण नहीं होगा, तब तक अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास नहीं कर सकता है। अब विकास के लिए सबसे पहले एक शिक्षित वर्ग को चुनना, एक शिक्षित व्यक्ति को चुनना आवश्यक है। तो इस बार आपके द्वार पर सभी प्रत्याशी आएंगे और आपको लुभाएंगे भी और अपने बातों में आपको फंसाएंगे भी। तो अब आपका निर्णय है कि आप उनके बातों में फंसते हैं या आप उनके बातों में लुभाते हैं। आपको खाने पीने सारी सामग्री आपको व्यवस्था करके वो देगी या देगा। तो अगर आप उस समय खाने पीने पर ध्यान देते हैं और 500, 400, 1000 रुपया पर ध्यान देते हैं, तो आने वाला समय में आप विकास का मांग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप तो अपना अधिकार उसी समय बेच चुके हैं 1000 रुपया में और 500 रुपया में। आप सोचिए कि 500 रुपया में आप अपने मत को बेच देते हैं और आने वाला समय में धरना प्रदर्शन करके कहते हैं कि हमें हमारा अधिकार चाहिए। अरे किस बात का अधिकार मांगते हैं आप? आपने तो अपना अधिकार उसको, अपना मत उसको तो दिया ही नहीं, जो ईमानदार था, जो विकासशील था। तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि इस बार अपने के बारे में नहीं तो कम से कम अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचे कि आने वाली जो पीढ़ी है वो किस प्रकार के संसार में अपना आंखें खोलेंगी और कैसे संसार को देखेंगी। तो ये बात आप सबको समझनी है। तो आज तो मैं ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बोलूँगा। मैं और मेरा पर्पस और मेरा बिंदु किसी के दिल को दुखाने के लिए नहीं है, बस उन मतदाताओं का आंख खोलने के लिए है जो 200, 400, 500 रुपयों में बिक जाते हैं और बाद में अपने अधिकार का मांग करते हैं। तो उन्हें अपने अधिकार का मांग करने का कोई हक नहीं है। तो जैसा होगा मैं आप सबके सामने फिर से कुछ बिंदु को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।